संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अध्याय टोडरमल जी की प्रतिभा का एकदम मौलिक प्रस्तुतिकरण है। उसके पहले कहाँ कहाँ ये प्रकरण आया है इसकी खोज बहुत की गई, लेकिन कहीं कुछ ज्यादा नहीं मिला। बस पंचाशतिकाय की टीका में थोड़ी सी 2-4-10 पंक्तियां हैं जिसमें से हम इसका बीज कह सकते हैं। हमारे एक मित्र थे रतनलाल जी कटारिया, उनने बताया था कि बरांग चरित्र है कोई शास्त्र, उस बरांग चरित्र में इनडायरेक्ट वे में ऐसी चर्चा थोड़ी बहुत आई है और कहीं नहीं मिलता है। जो जैसा ढांचा खड़ा किया गया है 7वें अध्याय में, वो पंडित टोडरमल जी का बिल्कुल नया प्रदेय है। जब मैं इस पर पीएचडी कर रहा था पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व पर, और मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इन प्रकरणों के बारे में अपने गाइड से चर्चा की, डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन बहुत प्रतिभाशाली विद्वान थे। तो उनने मेरे से कहा कि ये तुम्हारे व्यवहारावादी निश्चयाभासी उभयाभासी किस एरिए में रहते हैं, इनकी कोई बस्तियां हैं? समझ में आया आप क्या कह रहे हैं? आप कहते हैं कि ऐसे लोग हैं और इनका वर्णन टोडरमल जी ने किया है, तो जैसे 5वें अध्याय में हैं ईश्वरवादी हैं, फला हैं, जो भी वर्णन है, तो वो लोग हैं, सब इस देश में स्टेबलिस्ट हैं, दर्शन के नाम से वे लोग हैं। फिर हम 6वें अध्याय में आते हैं तो वो भी हैं देवी देवताओं को मानने वाले, क्षेत्रपाल पद्मावती को मानने वाले, ऐसे लोग भी हैं बहुत, वो हमारे सारे लोगों के ख्याल में हैं। लेकिन ये उभयाभासी निश्चयभासी किस एरिया में ज्यादा रहते हैं? मैं कहा टोडरमल जी के दिमाग में रहते हैं। मैं टोडरमल जी के बारे में कहा करता हूं, ऐसे विद्वान तो इस जगत में बहुत मिलेंगे जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा होगा, ऐसे विद्वान भी बहुत मिलेंगे कि जिन्होंने शास्त्रों को भी पढ़ा होगा और आत्मा को भी पढ़ा होगा, ऐसे आत्मज्ञानी विद्वान। और ऐसे विद्वान बहुत कम मिलेंगे कि जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा हो, आत्मा को पढ़ा हो और दुनिया को पढ़ा हो, ये सारी दुनिया को भी देखा हो गहराई से। ये 7वां अध्याय उन्हें शास्त्रों में पढ़ के नहीं लिखा, अध्यात्म के विद्वानों को पढ़ करके नहीं लिखा। इस दुनिया में कैसी कैसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं और जो उनके चारों तरफ रहते थे आसपास दिगंबर जैन, उन लोगों में ही हैं, उनका गहराई से अध्ययन करके और उन्होंने ये बात प्रस्तुत की है। और ये बात हमारे जो प्रोफेसर साहब थे, गाइड थे, उनने मानी कि ये पंडित टोडरमल जी की बिल्कुल नई रिसर्च है, नया प्रस्तुतिकरण है। इनके ऐसे मोहल्ले नहीं बसे हैं, लेकिन सब यहीं पर हैं, अभी इसी सभा में सब मौजूद हैं। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, सम्यक के सन्मुख सभी हैं। और सम्यक दृष्टि मैं कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि अभी उनकी कोई चर्चा नहीं हुई है
इसी सभा में ये सब लोग हैं। और इनकी स्टडी करके, अंदर की स्टडी करके टोडरमल जी ने ये बात लिखी है। जब मैं ये रिसर्च पूरी कर चुका और मेरी ये पीएचडी की थीसिस छपी नहीं थी, वही कॉपी थी जो मैंने यूनिवर्सिटी में पेश की थी, छपाने के पहले पूज्य गुरुदेव श्री को मैंने कौन सा फतेहपुर बाबू भाई का गांव था ना, वहां के पंच कल्याणक में पढ़ के सुनाई थी। और उसमें कई मुद्दे ऐसे थे जो सोनगढ़ में चर्चा पहले चलती थी, उनसे मैं सहमत नहीं था और मैंने वो बातें उस किताब में लिखी थी। घबराना नहीं, गुरुदेव श्री के सामने मैंने वो बातें रखी और उसमें एक बात ये भी थी, क्योंकि वहां चर्चा चलती थी अभय कुमार जी कि 5वें अध्याय में गीत में तत्व का वर्णन है, 6वें भी गीत का है और 7वें में अगीत का वर्णन है, चौथे की तो कोई बात ही नहीं करता था है? तो मैंने गुरुदेव को कहा कि 7वें अध्याय में भी गीत मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है और अगीत का कहाँ है कि चौथे में। और मैंने वो सब तर्क प्रस्तुत किए। तो वो अनादिकालीन होता है, एक इंद्री के भी होता है, निबोध में भी होता है, वो अगीत होता है। देह में एकत्व बुद्धि वो अगीत मिथ्यात्व है, वो किसी से ग्रहण नहीं किया है, वो अनादिकालीन है। ये मनुष्य की नई कमाई है, क्योंकि ये विदेह भरत क्षेत्र में ही होता है, ये स्वर्गों में नरकों में नहीं होता और कई विदेह क्षेत्राधिक में और जगह भी नहीं होता। तो ये गृहीत मिथ्यात्व है। तो जैन शास्त्रों को पढ़ करके भी जो उसका सही अर्थ नहीं समझ पाते हैं और किसी तरह का आभास पैदा हो जाता है, क्योंकि ये उनका नया ग्रहण किया हुआ है, तो कहते हैं उसमें तो कुबूर कुरेब कुशास्त्र निमित्त होते हैं। अब यही भागी की बात है कि इसमें सुगुरु सुदेव सुशास्त्र निमित्त, इनकी वाणी है ये सब। और उस वाणी को पढ़ करके भी जहर में से जहर तो दुनिया निकालती है, अमृत में से जहर निकालने वालों का ये अध्याय है? उनकी गलतियों का वर्णन पंडित टोडरमल जी ने इस 7वें अध्याय में किया है। मैं ये कहना चाहता हूं लोगों के, हम यहाँ के निश्चयाभासी हैं, हम जो अध्यात्म की चर्चा करते हैं तो पूज्य गुरुदेव श्री के शिष्य हैं, लोग कहते थे उन पर निश्चयाभास का आरोप लगाते थे कि वे लोग निश्चयाभासी हैं, निश्चयाभासी हैं। तो मैंने वहां जाके कहा गुजरात में कि तुम निश्चयाभासी हैं, निश्चयाभासी कहते हैं हमें। अरे मुझे तो इस दुनिया में निश्चय का जानकार तो बहुत दूर है, मुझे एक निश्चयाभासी देखना है। बताओ मुझे कौन है निश्चयाभासी? अभी घबराना नहीं। क्या लोग कहते हैं कि दुनिया बहुत वैसी हो गई, ऐसी हो गई, और पुराने जमाने में रावण को 1000 गालियां देते हैं और हजारों वर्ष से हम जलाते आ रहे उसके पुतले को। मैं कहता हूं कि मुझे एक रावण जैसा घर देखना है, रावण का घर जैसा घर था ऐसा घर देखना है हिंदुस्तान में। कहीं हो तो मुझे बताओ, मुझे राम का घर नहीं देखना है। घबराना नहीं, मेरा वो पढ़ लेना पश्चाताप, मैं अभी उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। माताओं बहने से मैं कहना चाहता हूं, राम जैसा पति चाहिए ना, वनवास जाना पड़ेगा, राम के साथ भी और अकेले भी। तैयार हो? और रावण जैसा घर देखना है, घबराना नहीं। कि जिसके घर में एक परस्त्री जिसे वो जी जान से चाहता था, और हमारे शास्त्र बताते हैं पूरब भव के संस्कार थे, कई भवों से वो उनको उसको चाह रहा था। वो द्वेष नहीं था सीता से, तीव्र राग था।
उसके घर में 6 महीने तक रही और वो पवित्र रही, ये बात उसकी अग्नि परीक्षा से सिद्ध हो गई। ऐसा घर मुझे कोई बताओ कि जिसके घर में कोई परस्त्री 6 महीना तक रहे और उसे जी जान से चाहे और कोई रोक टोकने वाला नहीं हो। रावण को कौन टोकता? आज चक्रवर्ती सम्राट था, कौन रोक सकता था? क्यों? और फिर वो सुरक्षित बच जाए, ऐसा घर चाहिए। नहीं हो घर तो कोई आश्रम बता दो, आसाराम बापू का आश्रम ठीक रहेगा। मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा आपके? ऐसा घर बताओ कि जिसके घर में हमारी मां बहन सुरक्षित हो। अपने घर में नहीं है। रोजाना अखबार में पढ़ते हैं, बाप ने बेटी की इज्जत लूटी, चाचा ने लूटी, मामा ने लूटी, भाई ने लूटी। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तुम रावण को क्या पुतला जलाते हो? तुम अधिकारी हो रावण का पुतला जलाने के? ऐसा बताओ मुझे कोई एक निश्चयाभासी। निश्चयाभासी तो बहुत महान, बहुत तत्वज्ञ होता है, बहुत गहराई से वो सब बातें समझता है, तो थोड़ी सी सूक्ष्म भूल रह जाती है। और मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, बस एक वाक्य में कहूंगा, जो पर्याय वर्तमान में गारंटी से उसके अंदर हैं उनसे इनकार करता है, और जो पर्याय गारंटी से नहीं है उसे कहता है वो मेरे में है। राग द्वेष उसकी पर्याय में विद्यमान है और कहता है नहीं मैं तो वीतराग हूं, राग द्वेष मेरे है ही नहीं। और जो केवल ज्ञान उसकी पर्याय में है ही नहीं, निर्मति ज्ञान नहीं हो सकता, शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता, अवध ज्ञान नहीं हो सकता, मन पर ज्ञान नहीं हो सकता, उसको मानता है मैं केवल ज्ञान का नहीं। अभी केवल ज्ञान है। अपने मुमुक्षुओं में बहुत बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त है। एक बहन मेरे पास आई थी, 15 दिन यहाँ रही कि मेरे से इस बात पर चर्चा करने के लिए। मैंने चर्चा नहीं की क्योंकि मैं उस वक्त बहुत बीमार था। तो 15 दिन बाद मेरा दिल्ली में वो बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, जिसमें मेरा बाल भी चेंज हुआ था। तो सचमुच में इस पोजीशन में भी नहीं था कि किसी बहस में पढ़ूं। ये कहते थे कि केवल ज्ञान अभी मौजूद है। शायद वो अभी भी कहती हैं कि केवल ज्ञान आत्मा में अभी मौजूद है। कहां और कहां से खोजना है निश्चयाभासी? बोलो। राग द्वेष नहीं है। वो कहते हैं कि दिव्य स्वभाव तो से तो नहीं है, लेकिन पर्याय में है ना, तो पर्याय में भी नहीं मानते। और नहीं मानना है पर्याय से जुदा है भगवान त्रिकाली ध्रुव ना, तो जो नहीं है उसकी स्थापना क्यों करते हो? पर्याय में भी जो पर्याय में है उससे भी ना कहो, कोई दिक्कत नहीं। भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव है ना, शुद्ध परम शुद्ध निश्चय न ऐसे पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न, केवल ज्ञान से भिन्न है ना अपना आत्मा। तो उसको निश्चय नय का सही स्वरूप समझ कर और कोई आदमी स्वच्छंद हो गया हो, ऐसा आदमी एक लाके मुझे हिंदू मोक्षों में बताओ। निश्चयबाजी कहीं नहीं मिलती। देखिए अब व्यवहाराभासी जितने आप लोग यहां बैठे हो वो 99% सब व्यवहाराभासी हैं। सिद्ध करता हूं अभी, घबराना नहीं। काय को बोलते हैं व्यवहाराभासी? अभी अपन लोग हैं ना सब, अब ये सब तत्व की बातें सुनकर, व्यवहार की बातें सुनकर फिर हमारे मन में भाव आता है कि हम पूजा पाठ कराएं, विधान कराएं, भक्ति करें, भगवान की शिखर जी की यात्रा पर जाएं। होता ना, पढ़ें, रोजाना हम 4 घंटा स्वाध्याय करें। ये जो बातें हैं ना गुरुदेव ने कही, वे 4 कला स्वाध्याय अवश्य जोइए। क्यों? ये सब जो बाह्य व्यवहार है
व्यवहार चारित्र जिसे हम कहते हैं, व्यवहार का आचरण जिसे हम कहते हैं, हमारे मन में कभी कभी ये ऑटोमेटिक इसका वो आता है। मैं अपनी तरफ से कहता हूं कि कभी कभी हमको ये भाव आता है कि मैं 4 घंटा बैठ के अच्छा स्वाध्याय करूं, कभी आता है भगवान की भक्ति करूं, कभी आता है पूजन करूं। ये लिखी तो इतनी लिख दी ना। जब जब ये भाव हमारे अंदर आता है, आपके अंदर भी कुछ दान देने का आता है, जिंदगी भर नहीं दिया और आज आ गए, बहुत बढ़िया काम है, 1 लाख दान देना है, तब आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब मैं कुछ पहले से सुधर गया हूं, अब मैं कुछ रास्ते पे आया हूं, अब मैं कुछ तरक्की कर रहा हूं? लगता कि नहीं लगता? बोलो आपको। मैं रोजाना जाके मंदिर में 1 घंटा बैठूं, दोपहरी में, सुबह नहीं, जहाँ भीड़ है तब नहीं, भीड़ वाले तो बहुत हैं। हम भगवान के दर्शन करते हैं तो जरा विचार करना कि भगवान की 3 प्रदक्षिणा देते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं, नमस्कार करते, 3 दफे झुकते हैं। सेठी जी, जब आप दोपहरी में 2 बजे आ पाए मंदिर के दर्शन करने, आपकी प्रतिज्ञा है कि हम बिना दर्शन के भोजन नहीं करेंगे। कोई मंदिर में नहीं हो, माली से ताला करके खुलवा के फिर दर्शन करें, वैसे ही करेंगे ना जैसे जब भीड़ में आके करते, कि नमस्ते ठोक के भग जाएंगे, कमर पूरी नहीं झुकाएंगे। ये जो अंतर आया है वो किसका है? वो आप जब सबके सामने थे तो 3 दफे झुके थे, इतनी विनय आपने की थी, वो किसकी विनय थी? भगवान की, कि वो बगल में बैठे हुए लोग हैं उनकी, कि ये देख के क्या कहेंगे? सामायिक को बैठे सब जने आए हैं, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। ये आंखें बंद किसके लिए की थी? 2 बजे आके बैठ के और मंदिर में अंदर आधा घंटे बैठ के सामायिक में सोच के बताओ, फिर अपने परिणामों का निर्णय करना। ये सब क्या? व्यवहार हमारे जीवन में सुधरता हुआ दिखाई देता है तो वो तो अच्छी बात है, उसकी मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन उससे हमें ऐसा लगता है कि कुछ अब मेरा धर्म में प्रवेश हुआ है, धर्म में मैं कुछ आगे बढ़ रहा हूं, 2 कदम आगे चल गया हूं, ऐसी जो संतुष्टि है उसका नाम व्यवहाराभास है। किसमें नहीं है? जिंदगी भर में आपने कोई नहीं, कहीं 11 रुपए भी नहीं लिखाए, फिर एक दिन इकट्ठा 5 लाख रुपए देने का भाव आ गया। क्या बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। मेरे पास आ गया, मुझे डॉक्टर साहब 5 लाख रुपया देना है। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तुम्हारे बुढ़ापे का इंतजाम तुम्हारे पास है? सब बात है, कोई तकलीफ तो नहीं पाओगे? नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, आप अपने पास रखो, संस्था को बहुत मिल जाएंगे, कोई विद्यार्थी बिना पढ़े नहीं रहेगा, आप चिंता मत करो। कि नहीं साहब मैं तो दूंगा, चाहे व्यवस्था हो चाहे नहीं हो, चाहे मैं भूखों मर जाऊं, ये क्या है? बहुत आप समझ रहे, मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, मैंने बहुत बड़ा व्यवहाराभास है। आपको उसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत महान में काम करने जा रहा हूं। टोडरमल जी ने लिखा है कि यदि तेरे में सही प्रवृत्ति है तो 12 एक सा होना चाहिए ना। तुम 2 रुपया देने की हैसियत है तो 2 रुपया रोज ही ना देना चाहिए ना, कि 5 लाख एक साल देना चाहिए। ऐसा पंडित आपको आज तक नहीं मिला होगा जिसने अपने कई दोस्तों को दान देने से रोका है। कि शास्त्र में ये लिखा है कि अधिक से अधिक 6वां हिस्सा और कम से कम 11वां 10वां हिस्सा देना चाहिए। तुम 2 रुपये सैकड़े पर तो ब्याज से पैसा लेता है, 1000 रुपया यहाँ वहाँ लेता फिरता देखता है, और यहाँ दान लिखा रहा, नहीं तेरा हम नहीं लेंगे। ऐसा मैंने अपने कई दोस्तों को रोका है। आप सोचते हो
है कोई पंडित लाओ, कोई त्यागी लाओ, मुनिराज लाओ कि तेरी क्या व्यवस्था है। क्यों? शास्त्र की आज्ञा दो तरफ है, एक तरफ नहीं है। तुम अपनी सारी व्यवस्था बिगाड़ ले और फिर तकलीफ पा। ऐसे को अभी जोश में आकर किसी का भाषण सुनकर, उत्तेजना में आकर कि तूने लिखाई 3 मूर्तियां, इसने लिखाई, एक मेरी भी लिख लो। है तुम्हारे पास पैसा? नहीं हो जाएंगे, मैं कमा लूंगा, मैं दे दूंगा, अभी आज ही थोड़ी देना है। नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं। हाँ, आप तो करोड़पतियों की लोगे, हमारी क्यों लोगे? हाँ, हम कह रहे हैं ना, उनकी लेंगे क्योंकि उनके पास ओवर है, ज्यादा है। समझ में आई ना? तुम्हें तो जरूरत है, तुम्हारे लिए तो हम देंगे, लेंगे नहीं तुमसे। ख्याल में आई ना? तो ये व्यवहार की जितनी भी क्रियाएं हैं, उनकी जब हम में थोड़ी सी भी वृत्ति पैदा होती है तो हमें ये लगता है कि हम थोड़े अब बड़े हो गए। इसका नाम व्यवहाराभास है। जब निश्चय से, वो निश्चयाभास काल का नाम है कि वो निश्चय, परम शुद्ध निश्चय नहीं की जो बात है, उसे जानकर और जो व्यवहार में, वर्तमान पर्याय में जो हमारी कमजोरियां हैं, जो भूमिका के अनुसार गारंटी से होती ही हैं, होंगी ही। चौथे गुणस्थान में हो यदि सम्यक दृष्टि, तो भी वो होंगी ही। ये क्या है कि तुमने ये तुम ब्रह्मचारी, कौन सी प्रतिमा है? ये प्रतिमा नहीं है हमारी। अच्छा, तो क्या है ब्रह्मचारी? कैसे ब्रह्मचारी हो? गुरुदेव जब ब्रह्मचारी देते थे तो क्लियर कहते थे, ये तो स्वाध्याय के लिए, निवृत्ति के लिए मैंने शादी नहीं करने की बात सोची है, इसमें कोई ब्रह्मचरी नहीं है। और दुनिया के ठगने के लिए चदरा ओढ़ लिया और फिर बहुत ब्रह्मचारी फलाने जी, उनकी डिग्रियां ऐसे लगाता है जैसे कोई इसने करोड़ों रुपए दे के दानवीर बना हो अथवा कोई डिग्री ली हो परीक्षा दे के बड़ी। क्यों? क्या होता है जी? ये बाल ब्रह्मचारी क्या होता है? बाल माने मूर्ख। हमने तो यही पढ़ा है। क्या होता है? वो अपने 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचरी है। और 7वीं प्रतिमा के पहले जो 7वीं प्रतिमा तक व्यवहार होना चाहिए वो हमारे जीवन में आए, ख्याल में आए, और घर में पत्नी भी हो गए तो दोनों के सम्मति पूर्वक ब्रह्मचरी से रहे तो वो ब्रह्मचारी घर में भी रहे, तो दुकान भी चलाए, सब कुछ करे। तो व्यवहार का सही स्वरूप हमारे ख्याल में कहाँ है? इस व्यवहार को तो हम ऐसे एज ए डिग्री उपयोग कर रहे हैं, हमारी यश कमाने का साधन बना रहे हैं। ऐसे निश्चयाभास को, उभयाभास की बात करी है कि दोनों का स्वरूप सच्चा तो जानता नहीं है। और शास्त्र में कहा है कि 2 ही नए हमें अपनाना चाहिए, कोई नहीं छोड़ना चाहिए। जय जन बड़ई पे बच जई, जो जनवा के प्रवर्ताना चाहता है तो निश्चय व्यवहार में से किसी को नहीं छोड़ो, तो एक भी छोड़ा नहीं जाता है। इसलिए दोनों को अंगीकार करता है। कैसा लगा टोटल जी ने? जैसे व्यवहाराभासी का बताया वैसे व्यवहार को अंगीकार करता है, जैसे निश्चयाभासी का बताया वैसे निश्चय को अंगीकार करता है। ये उभयाभासी है। तो ये नहीं समझना है क्रियाकांडवाद। ये तुम स्वाध्याय करते हो ना, और यदि तुम्हारे ऐसा 10-5 दिन आ जाए कि तुम जम करके सुबह 5 बजे उठ के स्वाध्याय करो और ये करो, तो फिर थोड़ा सा तुमको ऐसा नहीं लगता है कि हम कुछ हो गए, हम इन लोगों से कुछ आगे हैं? क्यों? ये क्या है? कोई चीज तुम्हें जानना है, तुम कर रहे तो करो ना, क्या हो गया? लेकिन उससे जो अंदर में मैं धर्मात्मा हो गया, ऐसी बुद्धि पैदा होती है, समझ में। अभी शांति जी ने सम्मत के सन्मुख की वाले की बहुत व्यवस्थित बात आपके सामने रखी।
कि वो कैसे 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 कहां से आता है। मैं तो बहुत संक्षेप में एक बात कहता हूं कि इतना ज्ञान का क्षयोत्सम कि जिससे भगवान आत्मा का स्वरूप हम समझ सकें। इस एक दृष्टि से चारों गतियों के शनि पंचेंद्रियों को प्राप्त है, लेकिन वास्तव में दूसरी परिभाषा एक और है क्षयोत्सम लब्धि, नियमसार में है कि जिस ज्ञान के क्षयोत्सम में भगवान आत्मा का निर्णय हो, वास्तव में वो क्षयोत्सम लब्धि है। तो ऐसे तो सारे लोग के क्षयोत्सम लब्धि ऐसे हो गए, सब शनि पंचेंद्रिय हो गए, सब शनि पंचेंद्रिय हो गए। और विशुद्धि लब्धि क्या है? कसाय अकेला गुस्सा ही नहीं होती है, लोभ भी कसाय है ना। और भी 50 इसका लोभ भी कसाय है कि नहीं है? तो मैंने एक पंक्ति लिखी है, वो विनय पाठ लिखा ना, अभी पूजन की किताबों में आता ना, उसमें एक पंक्ति लिखी है, छोड़ हजारों काम एक आत्मा, छोड़ हजारों काम, हजारों काम छोड़ करके वो आत्मा की उपलब्धि का जैसे वो कीमत चुकाने को तैयार है, वो विशुद्धि लब्धि है। कभी हम आत्मा समझाएंगे, फलाने पंडित जी आए हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, आप आना। तो कब? तो सुबह 9 बजे। अरे 9 बजे तो हमारे ऑफिस का टाइम हो जाता है, 9 बजे तो हमारा दुकान का टाइम हो जाता है। फिर 8 बजे तो बहुत जल्दी होती है, उस वक्त तो हम पूजा करते हैं। तो तेरी विशुद्धि लब्धि नहीं है। क्या कब? तो रात के 2 बजे कि ठीक है, विकल्प नहीं आए कि रात के 2 बजे कौन आएगा। माने हर शर्त, कोई शर्त नहीं है। वो तत्व ज्ञान की बात सुनने समझने के लिए हमारी तरफ से कोई शर्त नहीं है, और गुरु की तरफ से जितनी शर्तें हैं वो सब हमें मंजूर है। उसका नाम विशुद्धि लब्धि है। अब देशना लब्धि में तो बता ही दिया कि कहा जो कोई उपदेश दे दे और उसका नाम विशुद्धि देशना लब्धि नहीं है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, ये विशुद्धि लब्धि। क्या वो तो उनने गिना दी थी ना, मोक्ष मार्ग के प्रयोजनभूत, है ना, देवशास्त्र, गुरु, 7 तत्व, स्वपर भेद विज्ञान, वो सब बात उन्होंने बता दी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो त्रिकाली ध्रुव सत्य है, जो दृष्टि का भगवान आत्मा है, दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा, उसका वास्तव वो है सत्य, और उसका स्वरूप जो समझाए वो है सतगुरु। वो सतगुरु साहब साधु ही हो सकता है, कि गृहस्थ हो सकता है, वो टोपी वाला हो सकता है, कि नंगे सिर वाला हो सकता है, कि पगड़ी वाला हो सकता है। क्यों? कोई वाला भाला की शर्त नहीं है। काय की शर्त है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है सत, और सत्य का जो स्वरूप समझे और समझाए वो है सत्य गुरु। उत्पाद व ध्रुव युक्तम ये है सत्य, इसका जो स्वरूप समझाए वो है गुरु। गुणपद व बद्ध ब्रह्म ये है सत्य, इसका जो स्वरूप समझाए वो है सत्य, उसको जो समझाए वो है सतगुरु। सब्जेक्ट पे है। वो कुछ भी, ये हमारी स्टेज, ये टोडरमल स्मारक की स्टेज, ये कुछ भी के लिए नहीं है। यहाँ की कर्ज भी वो सबको हंसा रहे, हंसना, ये हंसाने वालों की स्टेज नहीं है। यहाँ तो तत्व ज्ञान की बात ही जिसे करना हो वो ही नाटक। मेरा सबसे कह रहा हूँ, शांति नहीं होना मेरे को नहीं, किसी कीमत पर नहीं चाहिए। यहाँ वहाँ की गप्पे लगाने वाली बातें मुझे किसी कीमत पर नहीं चाहिए। यहाँ तो त्रिकाली जो सत्य, जो वस्तु का स्वरूप है, तो वो बात आना। चारों अनुयोग की, किसी अनुयोग से मेरी अरुचि नहीं है, लेकिन अनुयोग को देखने की क्षमता तो होनी चाहिए। सीता जी 6 महीना वहां रही, फिर हो सकती है?
जहां से 2 दफा वनवास गई उसके ही गीत गाते रहोगे? मेरे कहने का अर्थ है कि वस्तु के स्वरूप का सही प्रतिपादन, असली जो चीज, यदि वो तत्व ज्ञान आपके को नहीं मिला, प्राप्त नहीं किया, तो आप समझ लोगे आपने कुछ नहीं किया। और संतुष्टि यदि होना है तो उसमें हो, वो आपको उपलब्ध हुआ है। वो जगत ने उसे बहुत बढ़िया माना है। जगत के सामने हमारी बात अलग और अपने सामने अलग। मंदिर में दर्शन करने गए और सारी लोग देख रहे हैं तो हमारा अलग व्यवहार है, हमारी कमर जरा ज्यादा झुकती है। और अकेले गए तो नमस्ते से काम चला लेते हैं, है नहीं? प्योर धर्म हमारे लिए होना चाहिए ऐसा जो वस्तु का स्वरूप है वो हम समझें, उसे समझकर वो देशना है, देशना। और वो हम समझें वो है देशना लब्धि। और उसे लब्धि जब लब्ध हो जाए माने हमारी समझ में आ जाए तो उसके प्रति तीव्रतम रुचि, उसका नाम है प्रायोग्य लब्धि। तीव्रतम रुचि होती जाएगी जितनी जितनी, उतना उतना वो सम्यक के सन्मुख होता जाएगा। और एक बार कैन लब्धि में चढ़ा फिर तो गारंटी से सम्यक दर्शन लेकर के ही उतरने वाला है। तो हमारा सारा प्रयत्न निमित्त के लिए कहीं कोई स्थान नहीं दिया जैन दर्शन में, लेकिन देश में लब्धि को स्थान क्या पर के साथ कोई संबंध स्वीकार नहीं किया, डंके की चोट कह दिया, नास्ति सर्वोपि संबंधो पर द्रव्यात्म तत्व। फिर भी एक गे गया एक संबंध, एक एक चीज है, एक एक चीज है, एक गे गया एक संबंध की स्थापना की कि सारा लोग गे बनता है और भगवान आत्मा ज्ञाता है। तो देखो, पर को पर रूप जानना ये अपराध नहीं है, ये तो वस्तु स्वरूप है। अभय जी ने समझाया ना कि ये पर को हमें पर रूप श्रद्धा हुई। वैसे हम कहते हैं श्रद्धा तो आत्मा की होती है जिसे हम अपनापन कहते हैं, लेकिन ये पर की भी श्रद्धा टोडरमल जी ने बताई है ना कि पर रूप, ये साथ में ये पर है, ये हमारे ख्याल में आ गया और इससे हमारा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। बस इतना संबंध हो गया कि ये हमारे ज्ञान में आ गया, हमारे जानने में आ गया, और कोई संबंध नहीं है। ख्याल में आई ना? वो हमारी वस्तु की स्थिति, वो मूल मार्ग है। वो मूल मार्ग हमारे जीवन में आए, 5 लब्धियां की प्राप्ति हो। पंडित टोडरमल जी ने 7वें अध्याय में जिस गहराई से उनने स्टडी करके हमारे अंदर की स्टडी की है, हम में क्या क्या कमजोरियां हैं, क्या क्या गलतियां हैं, वो निकाल के रखी हैं। कल मैंने बताया था कि पंडित किसे कहते हैं कि जो दूसरों की गलती निकाले। कल कहा था, याद है? ये पंडित नाम के प्राणी में एक डिफेक्ट होता है कि हाथ में लाल पेंसिल होती है, और जब भी अपने विद्यार्थियों की कॉपी जांचते हैं तो जहां तक सही लिखा है तहां तक वे बिल्कुल उदास शांति से आगे बढ़ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और गलती निकली और डंक मारा उनने, माने गलती पे ही ध्यान जाती है उनकी, सही पे ध्यान ही नहीं जाता। क्या ख्याल में आया ना? अब मैं आगे कहता हूं कि पंडित वो जो गलतियां निकाले किसकी? अज्ञानियों की, समझ लो, सामने विद्यार्थियों की। और पंडित टोडरमल थे महापंडित, पंडितों के पंडित। जो पंडित लोग अपने जीवन में जिनवाणी का स्वाध्याय करने में क्या गलतियां करती थी, वो 7वें अध्याय में निकाल के पंडित टोडरमल जी ने रखी है। इन सारों लोगों का ये पूरे 7वें अध्याय की चर्चा अपन ने बगैर 3 घंटे में की। 3.5 घंटे हो गए, 9 बजे से 12:30 बज गए। लेकिन हमें ये लग रहा था कि ये बाहर वाले जितने लोग आप यहाँ सुन रहे हो ना, इससे ज्यादा सारी दुनिया में सुन रहे, अमेरिका में, सिंगापुर में,
सब जगह ये सारा व्याख्यान लाइव जा रहा है और वो सब लोग सुन रहे हैं। और जहाँ समय नहीं अनुकूल बैठेगा तो वे आगे पीछे क्या कर लेते हैं, कैसेट बन जाता है और उससे सुनेंगे। तो सारे विश्व में ये चीज जा रही थी। एक शाम को प्रोग्राम था, लेकिन गवर्नमेंट ने रेलवे बंद कर रही है ना, आप लोग जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में हो, इसलिए हमने ये शाम का सुबह कर दिया। और ये निर्णय हमने सुबह 5 बजे किया। क्या इसलिए आपको पहले हम इसकी जानकारी नहीं दे सकते थे। सुबह 5 बजे किया और आज इतनी भीड़। और ये 9 बजे से बैठी जब मैं तो समझ रहा था कि मैं जाऊंगा तो हॉल खाली मिलेगा। आध घंटा मैं वहाँ बैठे बैठे यहाँ से सुनता रहा स्पीकर पे, अब मैं नहीं जाया, है ना। लेकिन मैं आया तो देख करके हॉल भरा था, बहुत संतोष हुआ। और अभी तक बैठे हो तो एकदम बहुत महत्व की चीज, इसने सारा श्रम स्वानुभूति ने किया। जरा सामने ये स्वानुभूति ने किया है, मेहनत करती है। इस परमागम क्या है, कोर्स, परमागम का जो कोर्स है, इसमें करीब 2000 विद्यार्थी सारे दुनिया से, जिसमें कि 500-700 हिंदुस्तान से होंगे तो 1500 विदेश से, अंदाज बोल रहा हूँ मैं, आंकड़े तो यही बता सकती हैं। तो इस पर ये काम करती है 24 घंटा। और ऐसे ही नहीं है ये खाली है, मालूम, एक सर्विस भी करती है। काय में जीतो जानते हो, जीतो जैनियों की बहुत बड़ी संस्था है, उसमें बहुत बड़ी ऑफिसर है और 3 बेटियां हैं इसकी, उन्हें संभालती है, घर को संभालती है, पतिदेव को संभालती है। और उसके बाद जो इतना मेहनत करके ये सारे विश्व में इस धर्म को फैला रही है। अब ये आई है कल सुबह के प्लेन से और आज भागेगी, क्योंकि 3 बच्चियों को छोड़ के आई। छोटी कितने वर्ष की है? सबसे छोटी है 15 महीने की, सबसे छोटी बच्ची। तो ऐसी हैं, उन्हें छोड़ के आई है अपने पतिदेव के पास। पतिदेव भी इतना सहयोग करते हैं ना। तो इस तरह मेहनत करके आपको जब फुर्सत मिलेगी, आप नौकरी नहीं करेंगे, आप धंधा पानी नहीं करेंगे, घर का काम नहीं संभालेंगे, बाल बच्चों को नहीं संभालेंगे, तब आप धर्म करेंगे, तब धर्म का प्रचार करेंगे। ऐसे नहीं होने वाला है। तो ऐसे समर्पित लोगों से ये काम चल रहा है, इसलिए मैं इसको भी धन्यवाद देता हूँ। इसकी वजह से मैं 3 घंटा वहां बैठा रहा। समापन और आभार हो उससे पहले मुझे भी आप सबके संदर्भ में मिथ्या दर्शन था और आज सम्यक दर्शन हो गया।